हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 10 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ आर सब स्क्रिप्ट में HIJK, जो कि ये रीमान टेंसर है। इसमें मैं आपको बताऊँगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। ये जो रीमान सिंबल चैप्टर है टेंसर कैलकुलस के अंतर्गत आता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ RHIJK। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हेडिंग है व्हेन H इज इक्वल टू I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K। तो अगर यहाँ पे H जो है वो I के बराबर है, IJ के बराबर है, JK के बराबर है, यहाँ पे HJ के भी बराबर होगा, HK के भी बराबर होगा, क्योंकि ये I और J के इक्वल्स टू है। तो यहाँ पे ओनली वन डिस्टिंक्ट इंडेक्स आएगा। जैसे कि आपके पास सब स्क्रिप्ट में RHIJK टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स कितने हैं? 4 हैं। अगर आप H इज इक्वल टू I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K कर दे रहे हैं तो वहाँ पे केवल एक डिस्टिंक्ट इंडेक्स आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इन दिस केस, इस केस में जो ये रीमान टेंसर है RHIJK इज ऑफ द फॉर्म, अगर हम H को यहाँ पे इज इक्वल टू I है, इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K, तो J K एंड I के प्लेस पे हम यहाँ पे H लिखेंगे और एक H पहले से ही है, तो ये R सब स्क्रिप्ट में H कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग में ही नोट किया है कि यहाँ पे जो H है वो I के बराबर है, IJ के बराबर है और J K के बराबर है। तो यहाँ पे हम I, J और K के प्लेस पे H लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा है ओनली वन डिस्टिंक्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे H क्या है? ओनली वन डिस्टिंक्ट इंडेक्स है। यहाँ पे देखिए जब हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे H है तो ये भी H और H ही आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अगर इसमें मैं एक बार फिर से स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ये आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास ये दिया गया है, क्या यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे है RHH इक्वल्स टू कितना है? माइनस के RHH और H। इसको आप इक्वल्स टू के इस साइड ले आएंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा और दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा 2 इंटू RHH इक्वल्स टू कितना? 0। अब 2 को आप 0 के अपान में कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? RHH इक्वल्स टू 0। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्प्लाइज दैट RHH इक्वल्स टू 0। तो ये 0 कैसे आया मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। तो जब आप H बराबर I बराबर J बराबर K लेंगे तो ओनली वन डिस्टिंक्ट इंडेक्स आएगा और इस केस में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट। आई होप आपको ये पहला वाला केस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरे पे बात करते हैं। जब आपका H जो है वो J के बराबर होगा और I जो है वो K के बराबर होगा, तो यहाँ पे आपके पास डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक, जब आप H इक्वल टू J और I इक्वल टू K लिखेंगे तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? RHIJK इज ऑफ द फॉर्म, J के प्लेस पे हम H लिखेंगे और K के प्लेस पे हम I, तो ये क्या हो जाएगा? और पहले से ये यहाँ पे जो पहला और दूसरा इंडेक्स है वो H और I है, तो H और I को हम एज इट इज लिखेंगे। थर्ड और फोर्थ को हम चेंज करेंगे H और I से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा HI। तो अब ये क्या हो गया? RHI एंड सो बाई स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और जब हम इसमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे
इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे इंडेक्स में यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एच आई है, इसको हम आई एच लिखेंगे विथ नेगेटिव साइन, तो वही होता है आपका इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो पहले और दूसरे में यहाँ पे अप्लाई किया गया है इसको सिमेट्रिक, बाकी थर्ड और फोर्थ इंडेक्स को हम यहाँ पे सेम लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें फिर से अप्लाई किया गया है इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थर्ड और फोर्थ इंडेक्स में, तो ये पॉजिटिव के साइन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से नेगेटिव आएगा तो माइनस का मल्टीपल माइनस में करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पे एच आई था थर्ड और फोर्थ इंडेक्स में, तो यहाँ पे आई एच लिखा जाएगा, तभी तो यहाँ पे इसकी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे जो आपका आर एच आई है ये किसके इक्वल्स टू आ गया? आर आई एच, यानी कि एच के प्लेस पे आई और आई के प्लेस पे एच। तो आप क्या बोल सकते हैं कि शोइंग दैट कि एच और आई जो है वो कैन बी इंटरचेंज्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच के प्लेस पे यहाँ पे आई आया है, यहाँ पे आई था तो यहाँ पे एच आया है, यहाँ पे एच है तो यहाँ पे आई आया है, और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे एच आया है। तो इससे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एच और आई है वो कैन बी इंटरचेंज्ड है। नाउ अब एच कैन बी चूजन इन एन डिफरेंट वेज। अब हम यहाँ पे एच को जो है वो एन डिफरेंट वेज से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आफ्टर चूजिंग एच वी कैन चूज आई को हम अगर आप एच को जो है वो एन डिफरेंट वेज से चूज कर लिए हैं तो आई को कैसे चूज करेंगे? टोटल में से -1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो n-1 डिफरेंट वेज हो जाएगा। शो नंबर ऑफ वेज इन विच एच एंड आई कैन बी चूजन, दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए n-1। बट लेकिन एच एंड आई कैन बी इंटरचेंज्ड, लेकिन यहाँ पे जो एच और आई है वो इंटरचेंजेबल है। देयरफॉर बाय दिस प्रॉपर्टी, इसलिए इस प्रॉपर्टी से नंबर n-1 reduces to n-1 by 2, hence the number of non-vanishing distinct component is कितना हो जाएगा? n-1 by 2। तो ये था जब आपके पास 2 डिस्टिंक्ट इंडिसेस आएंगे। ऐसा कब आएगा? जब आप h को j के बराबर और i को आप k के बराबर लिखेंगे, तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट इंडिसेस आएंगे। चलिए हम केस नंबर 3 की बात करते हैं। जब 3 डिस्टिंक्ट इंडिसेस आएगा तब कौन सा यहाँ पे केस डेवलप होगा, चलिए हम वो भी बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है कि जब आपका जो h है वो j के बराबर होगा तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट इंडिसेस आएंगे। कितने आएंगे? 3 डिस्टिंक्ट इंडिसेस। तो यहाँ पे j के प्लेस पे हम h क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो h i k तीनों क्या है? डिस्टिंक्ट इंडिसेस हैं। तो इन दिस केस जो आपके पास आर एच आई जे के है वो अब किस फॉर्म में आ जाएगा? यानी जे के प्लेस पे हम एच को पुट कर देंगे तो आर एच आई एच के आ जाएगा। एंड सो बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे हम देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आर एच आई एच के है वो आर एच के एच आई के इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई है, मैं आपको ये भी चीज़ यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यही वाला है, क्या है? आर है, एच है, आई है, फिर से एच है और के है। तो आप पहले और दूसरे इंडेक्स को एक मानिए और थर्ड और फोर्थ को आप दूसरा मानिए, ठीक। इसको आप यहाँ पे ऐसे अपने से समझने के लिए 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। अगर R12 किसके इक्वल्स टू आ जाए? ये आ जाए R21 के। अब 2 के प्लेस पे h के लिखेंगे, 1 के प्लेस पे h आई। तो आपका जो ये R12 है ये R21 के बराबर आएगा विथ पॉजिटिव साइन, तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। लास्ट वाले थर्ड फोर्थ इंडेक्स को यहाँ पे पहले
स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड को बाद, तो एच के एच आई यहाँ पे लिखा गया है। आई होप आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शोइंग दैट आई एंड के कैन बी इंटरचेंज। यहाँ पे देखिए एच फिक्स्ड है, केवल आई और के यहाँ पे इंटरचेंजेबल है, यानी कि आई के प्लेस पे के आया है, के प्लेस पे आई। तो शोइंग दैट आप देख के कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आई एंड के है वो क्या है, कैन बी इंटरचेंज्ड है। नाउ 3 डिस्टिंक्ट इंडिसेस, अब यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट इंडिसेस क्या है, एच है, आई है और के है। कैन बी चूजन, सबसे पहले एच को हम चूज करेंगे n डिफरेंट बेस से। जब हमने एच को ही n डिफरेंट बेस से चूज कर लिया तो हम आई को n-1 करेंगे, के को n-2 करेंगे। अगर यहीं पे एक और होता तो हम n-3 करते। कैन बी चूजन इन n-1 n-2 वेज, बट लेकिन आई एंड के कैन बी इंटरचेंज्ड, लेकिन यहाँ पे आई और के क्या है, इंटरचेंजेबल है। देयरफॉर बाय दिस प्रॉपर्टी द नंबर n-1 n-2 reduces to, अपॉन में 2 आ जाएगा, n-1 n-2 by 2, hence the number of non vanishing distinct component is कितना आ जाएगा, n-1 n-2 by 2। तो ये था जब आपके पास 3 डिस्टिंक्ट इंडिसेस आएंगे। अब चौथा केस क्या बनेगा, जब आपके पास 4 डिस्टिंक्ट इंडिसेस होंगे, यानी कि जब आपका h जो है वो ना तो i के बराबर है, ना j के बराबर है और ना ही k के बराबर है, तो आपके पास 4 डिस्टिंक्ट इंडिसेस आएंगे। तो चलिए इस केस के भी हम ऊपर बात कर लेते हैं। लास्ट में एक हेडिंग होगा कंक्लूजन का, उसमें हम चारों केस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दिस केस, इस केस में 4 डिस्टिंक्ट इंडिसेस कैन बी चूजन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 4 डिस्टिंक्ट इंडिसेस को हम चूज करेंगे। अगर हम h को n डिफरेंट बेस से, तो i को हम n-1 करेंगे, j के लिए n-2 करेंगे, k के लिए n-3 करेंगे, अगर कोई और होता तो n-4 करते। तो वेज इतने तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं, बट लेकिन बाय स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक ये सभी प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखिए एच आई जे के में यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो आप थर्ड और फोर्थ इंडेक्स को सेम रखिए। यहाँ भी देखिए थर्ड और फोर्थ को एज इट लिखा गया है, बाकी कि आप फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई कीजिए स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एच आई है तो यहाँ पे आई एच आ जाएगा और यहाँ पे विथ निगेटिव साइन। तो यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हम थर्ड और फोर्थ इंडेक्स में अप्लाई करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़ यहाँ पे हम लिखेंगे। इस बार आप क्या करेंगे, एच आई को आप फिक्स्ड करिए, थर्ड और फोर्थ को आपस में चेंज कीजिए। यहाँ पे जे के है तो यहाँ पे के जे आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। देयरफॉर द नंबर n-1 n-2 n-3 reduces to यहाँ पे जो 3 डिस्टिंक्ट इंडिसेस में आया था ना, नॉन वैनिशिंग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, उसी में बाई 2 कर दीजिए। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आल्सो बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये तो था जब आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आल्सो बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्क्यू सिमेट्रिक में आया है इसी के अपान में फिर से 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 है 2 की पावर 2 लिखा जाएगा, एक 2 अपान में और आएगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो भाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दो इंडेक्स में यूज होता है। फर्स्ट और सेकंड को आप 1 मानिए और थर्ड और फोर्थ को आप 2 मानिए। तो अगर आप R12 को R21 के फॉर्म में लिख सके, जैसा कि मैंने आपको पहले समझा दिया है, तो वही होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी जे के थर्ड और फोर्थ इंडेक्स को आप पहले ले आ दीजिए और एच आई फर्स्ट और सेकंड को आप बाद में लिखिए विथ पॉजिटिव साइन, तो होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, thus the number of independent components further reduces to 1/2 की पावर 3 n-1 n-2 n-3। Now by cyclic property
अब मैंने आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी बताया था। साइक्लिक प्रॉपर्टी में मैंने इसके जस्ट पहले के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक प्रॉपर्टी वहाँ पे जो आर एच आई जे के प्लस आर एच जे के आई प्लस आर एच के आई जे है, उन सभी का जो सम है वो इक्वल्स टू 0 के आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सिमिट। यहाँ पे जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम h को फिक्स्ड रखेंगे, आई जे के में हम साइक्लिक रोटेट करेंगे। एक बार आई जे के लिखा जाएगा, फिर जे से स्टार्ट कीजिए, जे के आई लिखा जाएगा, फिर के से स्टार्ट कीजिए तो के आई जे लिखा जाएगा, और इन तीनों का जो सम है वो इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहीं से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। आर एच आई जे के को आप इसी साइड रखिए, बाकी इन दोनों को आप इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो वही चीज़ इम्प्लाइज दैट करके यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि शोइंग दैट आउट ऑफ 3 कंपोनेंट्स ओनली 2 आर इंडिपेंडेंट। केवल इसमें 2 ही इंडिपेंडेंट हैं आउट ऑफ 3 कंपोनेंट्स में। 10 इस प्रकार से जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे रिड्यूसेस टू 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और 1/2 की पावर 3 n -1 n -2 n -3 एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 4 बचा, 4 × 3 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा n -1 n -2 n -3/12। अब देखिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन वेनिशिंग कंपोनेंट ऑफ आर एच आई जे के इज। तो पहले वाले केस में आपके पास 0 आया था, जब आपके पास 2 डिस्टिंक्ट थे तो n -1/2 आया था। उसके बाद n -1 n -2/2 आया, फिर n -1 n -2 n -3/12। ये वाला जब 4 डिस्टिंक्ट इंडिसेस थे तब के लिए है, ये 4 डिस्टिंक्ट इंडिसेस के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 2 के लिए है और ये 1 के लिए है। जब आप इस टोटल को सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, तो आपके पास ये आ जाएगा n² ब्रैकेट में n² -1/12। तो आज की इस वीडियो में यही आपको बताना था। टोटल यहाँ पे 4 केसेस बनते हैं, जब एक डिस्टिंक्ट इंडिसेस हो, जब 2 हो, जब 3 हो और जब 4 हो। चारों का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आपको निकालना है, फिर उसको ऐड करना है। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन वेनिशिंग कंपोनेंट ऑफ आर एच आई जे के, जो कि रीमांड आंसर है। तो आपके पास आ जाएगा n² ब्रैकेट में n² -1/12। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा वो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।